गोइंग हो? अच्छा मुझे बात बताओ, आयशा अपनी स्कूल का नाम बगैर बताए, अपनी क्लास का किसी भी चीज़ का टीचर का नाम बगैर बताए, कभी स्कूल की तरफ से या वालिदैन की तरफ से कभी मायूसी हुई है कि तुम कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस हो गई हो? नहीं, मैं कभी नहीं हुआ, हमारे स्कूल में से बहुत अच्छा, उधर तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, लेकिन कभी देखा है अपने दोस्तों को फ्रस्ट्रेटेड या मायूस होते हुए? नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा, बट मैंने तो मीडिया में देखे कि वो जो ऐसे मीडिया में देखे। आजकल आ रहे तो हैं। तुम्हें मीडिया पे देख के असर होता है तुम्हारे अपने ऊपर कि यार मैं जो देख रही हूँ मैं किस तरह के माहौल में रह रही हूँ? चले हमारे कॉलर ड्रॉप हो गए, लेकिन चले कोई नहीं। एक बात मुझे जहन में आई, हेल्थ टीवी में जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर कंपनीज देख रही हैं या कंपनीज के सीईओज वगैरह बड़े लोग देख रहे हैं, एक गुजारिश है आपसे हाथ जोड़कर, एनजीओज है, एक कैंपेन शुरू करते हैं, क्योंकि इस दो वाक़यात ने हमारे लिए काफ़ी है जगाने के लिए। हमें अगर हम इंसान हैं तो हमें जाग जाना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज लेवल पे कैंपेन करें कि जहाँ पे जाके बच्चों को मोटिवेशनल बातें करें, उनको निकालें इस चीज़ से, ताकि कोई और बच्चा कभी ऐसी मुश्किल में हो तो खुदकुशी की तरफ ना सोचे। ठीक है, बहुत नेकी का काम होगा कि स्कूल कॉलेजेस में लेक्चर्स दें, हम बच्चों से बात करें, उनके मसाइल पूछें और किसी तरह उसको बच्चों को फ्यूचर का विजन दें। और वैसे आपने एक थोड़ी सी बात की कि इन लोगों को हमारे लिए जगाने के लिए दो वाक़यात बहुत काफ़ी हैं। तो हम जागे हुए तो खैर काफ़ी 65 सालों से ही जागे हुए हैं बेचारे, लेकिन हम बेदार अभी तक नहीं हुए। तो ये दो वाक़यात से ज़्यादा भी बहुत वाक़यात पीछे हो चुके हैं और अलग अलग इंसिडेंट्स हुए हैं, एसिड बॉम्बिंग्स हुई हैं और बच्चों ने सुसाइड की है, सैलरी के लिए जी बंदे ने अपने आप को आग लगा दी है। तो ऐसे बड़े इंसिडेंट हुए हैं और हम बेदार अभी तक नहीं हुए। तो एक गुजारिश है कि बेदार करने की कोशिश करें तो प्लीज़ हो जाए। मेरे कॉलर है सुमेरा साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उरुजा आपी कैसी हैं? ठीक, आप कैसे हो सुमेरा? अल्लाह का शुक्र। उरुजा आपी, मुझे सबसे पहले आपको थैंक्स करना है। थैंक यू सो मच यार। मैंने आपसे EFT किया था और रिजल्ट बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे। नाइस। तुम कर रही हो, लोगों को कर रही हो? हाँ, और मैंने सिखा भी दिया एक दो को। तो गुड। तो तुम अब लोगों की मायूसी उनकी दूर करने में उनकी मदद करोगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे सर से बात करनी है। करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सुमेरा। मायूसी इस वक्त इस बात पे हो रही है कि मैं आपको देख नहीं सकती, हमारे आपका चैनल नहीं आ रहा। हाय केबल ऑपरेटर को कॉल करो। कल आपने कहा था कि मैं आलिम नहीं हूँ, मतलब आपने अपने लिए कहा था, तो मैं ये कहूँगी आप आलिम नहीं है, लेकिन सर एक बेहतरीन इंसान है जिन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगी को संवारा है। बस अल्लाह ताला ने मैंने आपसे 4D और रेकी कुछ भी नहीं किया हुआ, मतलब सिर्फ EFT और वो किया मनी माइंड, लेकिन सर आपके सेंटेंसेस ने हमारी पूरी फैमिली की जिंदगी को बदला है, पूरी जिंदगी को बदला है हमारी। हम लोग बहुत बहुत मतलब एक बहुत बुरी जिंदगी गुजार रहे थे और आपने एक रोशनी की किरण दिखाई है। अल्लाह ताला ने आपको जरिया बनाया। थैंक यू सो मच। बस आप भी जरिया बने दूसरों के लिए भी। आप बेदार हो तो दूसरों को बेदार करें। मैंने आपका नाम वाउचर में लिख लिया सुमेरा रेकी के लिए। थैंक यू सो मच। 10 जून को रेकी है। आज मैं इतना खो गई थी, वो मतलब केस तो 3 दिन से सुन रही थी, लेकिन आज जब वो लेटर मैंने खुद पढ़ा अपने मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो उसके बाद मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे और मैं यही सोच रही थी कि मतलब मैं अपने आप को उस बच्चे की जगह सोच रही थी। तो आई वाज जस्ट आउट ऑफ माय माइंड फॉर अ व्हाइल। लेकिन 10 जून को रेकी है, तो हुएवर इज कॉलिंग फ्रॉम कराची, उनका नाम हम इस रेकी के वाउचर के लिए डाल रहे हैं। लेवल 1 का वाउचर यू कैन विन, सो जस्ट कीप कॉलिंग सो दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द लकी ड्रॉ। अच्छा मुझे बात बताएं कि ज़िंदगी में आप एक माइंड साइंटिस्ट हो, लोग समझते हैं आपको तो कभी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होंगे, सर दर्द तो आपको छू के नहीं निकल सकता, बीमार आप हो नहीं सकते और दुनिया में कोई तकलीफ आपको पहुंच ही नहीं सकती, आप तो ये नहीं इम्यून ना सबसे। तो आप मुझे बताएं कभी ज़िंदगी में आपने मायूसी फील की है? देखें बात ये, हम लोगों को देवता बना देते हैं और उसको पूजना शुरू कर देते हैं, ये गलती है हमारी। जो रोल मॉडल होता है वो भी इंसान होता है, उसको भी दर्द होता है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी प्यास लगती है, उसे भी सोना होता है, उसे भी थकन होती है। ज़ाहिर ज़िंदगी में मेरे ख्याल में मैं पता नहीं क्या क्या कहूँ कि मैंने ज़िंदगी में तो बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे, फाइनेंशियल लॉसेस, जिन पे ट्रस्ट किया, भरोसा किया, उसको कहते हैं ना वही पत्ते हवा देने लगे। और फिर भी मैंने आई रिकवर्ड फ्रॉम एवरीथिंग। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में ज़िंदगी वॉज कंटिन्यूसली स्ट्रगल। अच्छा मेरे में एक चीज़ बड़ी अजीब व गरीब है, यही हम लोगों को सिखाते हैं, जहाँ किसी प्रॉब्लम में होता हूँ हर जगह डार्कनेस नज़र आती है, अंधेरा नज़र आता है, इंस्टेंटली फ्यूचर का एक थॉट आ जाता है। याद है मैंने किस्सा बताया था एक दफ़ा, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि बचपन तो नहीं था, लड़कपन था, पॉकेट मनी ख़त्म हो गई थी, आखिरी महीने का दिन था, तो दोस्तों ने फिल्म की बात की, मैं नहीं जाना चाह रहा था, कुछ पैसे बचे थे मेरे पास, उन्होंने कहा नहीं देखते हैं, मूवी में गया ज़बरदस्ती। अब गया तो इतनी बेकार इंग्लिश मूवी थी, इतनी बेकार, अब मैं वहाँ तप रहा हूँ, गुस्से में आया हूँ कि क्या मुसीबत है, जो पैसे बचे थे वो भी ज़ाया हो गए, अब 4-5 दिन बचे वो कैसे गुजारूंगा।
मूड बिल्कुल ख़राब मेरा, और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, अपने दोस्तों से लड़ूँ, उनको मारूँ, क्या करूँ। एकदम से एक सीन आता है, मैं बताना चाहता हूँ कितना फ़र्क पड़ता है। एक सीन ये आता है कि हीरो जो है ना, वो सुबह के वक्त उठ के अंडा फ्राई कर रहा है, तो उसने 2 अंडे फ्राई किए। अच्छा, अंडे जो है सनी साइड अप, ठीक है, मतलब उसकी जर्दी ऊपर होती है, और उसने प्लेट में रखे। वो जो विजुअल मैंने देखा ना उसका, सनी साइड अप, तो मुझे एकदम से थॉट है कि कल सुबह अम्मी से मैं कहूँगा इस तरह 2 अंडे मुझे बना के दे। मेरा मूड चेंज हो गया। हाय हाय, 2 अंडों ने सब भाई मूड चेंज कर दिया। अंडे सही काम करते हैं। हमारे साथ कॉलर है सबीन साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं सबीन साहिबा? बिल्कुल ठीक सर को सलाम। वालेकुम अस्सलाम सबीन जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी सर, टॉपिक तो बहुत सेंसिटिव रखा है आपने, और मैं इस सिलसिले में कई रोज से आपको कॉल भी करना चाह रही थी कि ना आप प्लीज एक प्रोग्राम बच्चों पे जरूर रखें कि बच्चों की तरबियत कैसी करनी चाहिए। और क्योंकि आपके प्रोग्राम से ना हमें रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में ना बहुत हमें डील करने में, लोगों से मालूमात करने में, मतलब बहुत लाइफ में बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल। और जहाँ तक मायूसी की बात है ना, वाकई मायूसी में अगर दिल से आदमी अल्लाह को याद करके गिड़गिड़ा लेना तो उससे रास्ता जरूर मिलता है। क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम यही हुआ था कि जब मेरा जो पहला बेटा है, मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है, तो जब मेरा पहला बेटे का डायग्नोस हुआ 3.5 साल की उम्र में कि वो ऑटिस्टिक है, तो मुझे ऐसे ही लगा था जैसे खत्म ही हो गई जिंदगी। तो मैं बहुत रोई थी, लेकिन और अल्लाह को याद किया था, तो रास्ता मुझे नजर आ गया था। कुछ चीजें होती हैं ऐसी लाइफ में जिसमें अल्लाह की मर्जी होती है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि फिर आप सही है। मेरे ख्याल है जो कोई मायूस है वो आपके प्रोग्राम देख लिया करे तो उसे रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी पिछले साल बहुत प्रॉब्लम में आ गई थी। शायद आप जानते हो, जो खालिद की तबीयत खराब हुई थी, फिर वो आपके साथ अटैच हुए हैं और सलवा किया और 3D किया, और ना सिर्फ मेरी अपनी फैमिली बल्कि मेरी मदर और मदर की फ्रेंड, वो रेगुलर आपका प्रोग्राम देखती है, शायद अभी देख भी रही हो, उनकी अपनी लाइफ में बहुत चेंज आया। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का सबीन साहिबा। थैंक यू सो मच कि आपने जो चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही हैं आप उनका बता रही हैं, आप लोगों को भी इस पे इनरोल कर रही हैं। पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा, मैं तो बड़ी मायूस हो चुकी हूँ क्योंकि आज मैं सचमुच हो चुकी हूँ। आई टॉक टू यू अबाउट इट कि मेरा आज मोबाइल ख़राब हो गया था, वो कल से ही ख़राब है बेचारा। तो वो मैं आज गई, मैंने कहा नया मोबाइल खरीदते जाके, मैं नया मोबाइल लेने गई और पहले एक न्यूज़ है कि जी डॉलर इज अप, यू नो, एंड आई जस्ट थॉट कि यार डॉलर इज अप, नाउ माय सेविंग्स आर लेस। तो वो मैंने सोचा, और मैंने कहा मोबाइल नहीं, मैं रिपेयर करा लेती हूँ, नया नहीं लूँगी इस वक्त, और फिर मैंने नहीं लिया। तो मैं बड़ी मायूस थी, लेकिन इस बारे में मुझे कुछ बात करनी जा रही है छोटी सी, प्लीज़ कीप वॉचिंग डॉक्टर बॉयज़ लाउंज।